हेलो बच्चों। तो बच्चों फाइनली आप क्लास 11 से क्लास 12 में एंटर कर चुके हैं। अब ये आपका क्लास 12 का बोर्ड है। बच्चे ये क्लास 12 का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 का वो बोर्ड था लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास 12 का बोर्ड है, क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। क्योंकि इसके बाद आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक अच्छे कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, इसलिए ये बोर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपने किया क्या? क्लास 11th में बहुत एवरेज एफर्ट डाला, बहुत एवरेज पढ़ाई की, बहुत सारे मिस्टेक्स हुए और उसके कारण आपका रिजल्ट भी बहुत एवरेज रहा। आपने सोचा कि लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन ये काम नहीं आया। क्यों नहीं काम आया? क्योंकि आपने वैसा ही सोच लिया जैसा कि 10th में था। 10th के बोर्ड थोड़े इजी होते हैं लेकिन क्लास 12 के बोर्ड इतने इजी नहीं होते हैं। तो जो गलतियां आपने क्लास 11th में की है, अगर वही गलती क्लास 12th में करोगे तो रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा क्लास 11th में हुआ। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, आप चाहते हैं कि आप जेई और एडवांस को क्रैक कर लें। इसके लिए जरूरी है कि आज से, अभी से एक अच्छी तैयारी के पीछे लग जाएं। जो गलतियां आपने क्लास 11th में की हैं, उस गलतियों को बच्चे अब नहीं दोहराना है। डे 1 से ही आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो क्या करें, कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, इसके लिए आप आज के लेक्चर को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे स्ट्रेटेजी को फॉलो करने हैं जिससे कि आपके बोर्ड में 95 प्लस आसानी से स्कोर कर सके आप और आप अपना जेई भी निकाल सके, एडवांस भी निकालें। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं उस स्मार्ट टेक्निक, उस स्मार्ट कॉन्सेप्ट, उस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को जिसे हमें क्लास 12th में फॉलो करना है। आइए वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, फोकस ऑन योर गोल। बच्चे, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपका गोल फिक्स होना चाहिए। आप हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते रहो। आप अपने गोल के बारे में जितना सोचोगे उतना आपको डर फील होगा और उतना ही आप अपने स्टडी पर फोकस कर पाओगे। कहते हैं सपना देखना जरूरी है, देखो, लेकिन सपने के पीछे भागना उससे ज्यादा जरूरी है। सपना देखना और सपने के पीछे भागना ये दो अलग चीज है। सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन उस सपने के पीछे भाग कौन रहा, उस सपने के पीछे दौड़ कौन रहा, उस सपने को पीछे पाने के लिए किसके पास ललक बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। इसलिए सपना जरूर देखो। तो बच्चे अपने गोल को ध्यान में रखिए, जिससे आपके अंदर हमेशा एक डर बना हुआ रहेगा, जिससे आप कंटिन्यू पढ़ाई पर लगे हुए रहोगे। और हां, ये कुछ पॉइंट्स है जिससे अपने आप को अवेयर रखना है। नंबर 1, फ्रेंड सर्किल। बच्चे, फ्रेंड सर्किल से अपने आप को जितना दूरी बना के रखोगे, अपने आप को जितना डिस्टेंस मेंटेन कर रखोगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा। क्योंकि फ्रेंड सर्किल आपके लिए बहुत घातक होता है। आपकी स्टडी पर सबसे ज्यादा अगर किसका इफेक्ट पड़ जाता है वो आपका फ्रेंड सर्किल है। आप हमेशा अपने फ्रेंड सर्किल में बने हुए रहते हो, जिससे कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बेटा, आपके पढ़ाई से अगर कोई सबसे ज्यादा जलने की कोशिश जलते हैं ना, वो आपके अपने क्लोज फ्रेंड होते हैं। इसलिए कि अगर मान लो कभी आपका रिजल्ट अच्छा हुआ तो देखना वो, सो यार इसका रिजल्ट कैसे अच्छा हो गया, ये तो मेरे साथ रहता था। और अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ, तेरा तो रिजल्ट खराब होना ही था, तू पढ़ कहाँ रहा था। तो ये ऐसे दोस्त होते हैं। 3 इडियट पे कहा ना कि सबसे दुख तब होता है जब फेल कर जाओ तो दुख नहीं होता है, लेकिन दुख सबसे ज्यादा तब होता है जब आपके ही साथ रहने वाला, आपका ही दोस्त आपसे आगे निकल जाए, तो सबसे ज्यादा दुख होता है। तो ये ध्यान रखना कि फ्रेंड सर्किल आपसे सबसे ज्यादा जलते हैं। आपके स्टडी से, आपके पढ़ाई से, आपके सक्सेस से सबसे ज्यादा अगर किसी को जेलस होती है वो आपके दोस्त हैं। अपने आप को फ्रेंड सर्किल से जितना दूर रखोगे बच्चे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड सर्किल से दूर रखना। सोशल मीडिया आज का सबसे डेंजरस साइन, आज का सबसे डेंजरस इविल आपका सोशल मीडिया है। आप अपना सबसे ज्यादा टाइम इसी सोशल मीडिया पर डिवोट करते हो, खर्च करते हो, जिससे आपका पढ़ाई सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। आप
चैट करते हो फ्रेंड सर्किल के साथ, सोचते हो कि 2 मिनट के लिए चैट करता हूँ, ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 1 घंटा कब ये शिफ्ट हो जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता और आपकी स्टडी सफ़र करती है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा खतरनाक प्लेटफॉर्म है जो आपके पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है, इसलिए आप इससे दूरी बनाए रखें। आप जब भी पढ़ने बैठो अपने मोबाइल को अपने पेरेंट्स को दे दो। जब तक पढ़ाई के टेबल पर हो, जब तक आप स्टडी के टेबल पर हो, तो इस सोशल मीडिया से अपने आप को दूरी बना के रखो बच्चे। ये बहुत ही खतरनाक आज का वायरस है स्टूडेंट के लिए। इससे जितना दूरी बनाओगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो सोशल मीडिया से आप अपने आप को दूर रखें। और ये ऐसा एरिया है जहां पर बच्चे अपने आप को उलझा लेते हैं और पढ़ाई हो जाती है चौपट, पढ़ाई का हो जाता है बंटा धार। अगर कोई बच्चा इस ग्रुप में है तो मान के चलो उसका सक्सेस, उसका मन तो पढ़ाई से ऐसे ही हट जाते हैं, है ना। वो अपने पढ़ाई पर ध्यान देता नहीं है, सिर्फ ध्यान उसी पे रहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, उसका बॉयफ्रेंड कैसा है, उसी के बारे में सोचता रहता है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है स्टूडेंट के लाइफ में। स्टूडेंट के लाइफ में ये इतना डेंजरस चीज़ है कि उसके फ्यूचर, उसके रिजल्ट, उसके बोर्ड सारे पर ये इफेक्ट डाल देता है। तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट से अपने आप को दूर रखें। जितना अपने आप को इस कॉन्सेप्ट से दूर रखोगे वही आपके लिए फायदेमंद है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां से अपने आप को दूर रखना है। और अब हम देखते हैं कि हम अपना प्लान क्या करेंगे, कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजी कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे जिससे आप अपने रिजल्ट को अच्छा स्कोर सके और 95 प्लस ही नहीं, आपका जो जेई का एडवांस का जो टारगेट है वो भी आसानी से फुलफिल हो सके। तो आइए देखते हैं वो स्मार्ट टेक्निक ऑल्सो। तो देखो, अगर आप एक अच्छे स्कोर को पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 95 प्लस हो जाए, तो आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहला आप शॉर्ट रिसोर्स रखो। अब यहां पर शॉर्ट रिसोर्स का मतलब है कि जो सोर्स आप रखो ना वो कम से कम रखो। बहुत करना है तो क्या करें, आप क्या करो कि बहुत अगर आपको रिसोर्सेस यूज करना है तो देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, इसे आप एक बाइबल की तरह यूज करो। बच्चे ये सबके पास होना चाहिए क्योंकि बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते ही है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो। तो ये जो एनसीईआरटी है आपको हर स्टूडेंट को रखना ही है क्योंकि ये एक बाइबल की तरह आपके लिए काम करेगा। तो एक एनसीईआरटी रखो और दूसरा आप एक साइड बुक रखो। सिर्फ एक ही साइड बुक रखना है ना, साइड बुक, वन साइड बुक, ओनली वन साइड बुक। एक साइड बुक रखो क्योंकि एनसीईआरटी में मान लो हम मैथ, फिजिक्स देखते हैं तो एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। एक ही टॉपिक पर एक ही न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में होते हैं, जबकि अगर एक साइड बुक रखोगे तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल एक ही टॉपिक पर मिल जाते हैं। और मैं आपको रेफर करूंगा कि आप एसएल अरोरा की बुक लो क्योंकि वो टॉपिक वाइज उसने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल, बहुत एक टॉपिक पर कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल उसके पास होते हैं। तो आप एक साइड बुक को जरूर रखो जिससे कि आप न्यूमेरिकल में अपने आप को एक्सपर्ट बना सको। तो रिसोर्स को मिनिमाइज रखो, या अगर आप कोचिंग पढ़ते हो तो कोचिंग वाले के नोट्स, स्कूल है तो स्कूल के नोट्स बनाओ। तो जितना सोर्स मिनिमाइज करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। तो सोर्स तो आपका मिनिमम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। बच्चे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वही आपके लिए बेनिफिट होगा। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करें, आप रफ कॉपी लो, उस पर लिखो, स्लेट लो, उस पर लिखो। आजकल तो व्हाइट बोर्ड आते हैं, आप उस पर लिख करके उसको रब करते चले जाओ। और इस तरह से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। जैसे डेरिवेशन है इंग्लिश में, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं, जितना ज्यादा आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। बच्चे हम डेरिवेशन को एक बार लर्न कर लेते, रट लेते हैं और सोचते हैं कि वो हम हमेशा के लिए याद हो गया, ऐसा होता नहीं है। उसकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके दिमाग में छपेंगे, क्योंकि आप बायोलॉजिकली भी ये बात सही है कि एक बार लर्न किया हुआ चीज 14% से 15% तक ही आपके माइंड में रहता है। अगर आप उसको 100% बनाना चाहते हो तो जरूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसको रिपीट करें। एक दिन के बाद फिर से उसको रिपीट करो, एक सप्ताह के बाद रिपीट करो। तो रिपीट करना जरूरी है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको जरूर फॉलो करें। और हाँ, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो
तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जरूर फोकस करें, और जो डिफिकल्ट टॉपिक है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम डिवोट करें और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट को समझकर उसको सॉल्व करें। तो कोशिश आपका होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन करो। बच्चे हम अंडरलाइन नहीं करते। आपको एक हमारे सर थे, मैंने देखा कि उनकी जो बुक है उस बुक के हर एक पेज पर रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन लाइन से टिक की हुई थी। मैंने बोला सर ये अलग अलग लाइन की क्यों? बोला सर अकरम जितना ज़्यादा इस पर अंडरलाइन करोगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने इतनी बार इसको पढ़ा है। तो इसलिए जरूरी है कि आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टिक जरूर करें, जिससे कि आप जब आप उसको पलटोगे तो लग जाएगा कि अच्छा मैंने तो इसे पढ़ा हुआ है, तो आपको क्विकली वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप फोकस करो। ठीक है, तो अब आइए कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कंसिस्टेंसी। बच्चे हम क्या सोचते हैं कि यार चलो आज रहने देते हैं, कल से पढ़ेंगे, फिर कल आता, अच्छा चलो आज रहने देते हैं, कल से तो डेफिनेटली पढ़ेंगे। बेटा आप जैसे जैसे एक दिन 2 दिन में शिफ्ट होता है, 2-3 दिन में शिफ्ट होता है, तो वैसे वैसे आपका पढ़ाई से मन हटने लगता है। तो कहता है स्टडी में क्या है कि भाई आप जितना उसके करीब आओगे वो आपसे उतना करीब होगा, लेकिन आप जितना उससे दूर बनाओगे अपने आप को उतनी वो और दूर होता चला जाएगा। तो जरूरी है कि आप डेली पढ़े। जरूरी नहीं है कि आप 6 से 7 घंटा पढ़े, नहीं जरूरी नहीं है। आप 2 से 3 घंटा अपने आप को मान के चलो कि मुझे 2 से 3 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी है। तो डेली आप एक टाइम टेबल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो, एक टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल में हमेशा ये ध्यान में रखो कि जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको कितना टाइम देना है, उससे लेस हार्ड सब्जेक्ट पर उसको कितना टाइम देना, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि हार्ड सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, उससे कम टाइम इसको देना है, लेकिन देना सबको है टाइम। अगर मान लो आपने मैथ पढ़ा, आज पढ़ा, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर से मैथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको उसकी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। बच्चे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने वाले बच्चे ही आगे सक्सेसफुल होते हैं। जो बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में 20 डेज 1 मंथ पढ़ करके बोर्ड क्रैक कर लें, तो वो बच्चे भूल जाएं, उनका किसी भी हालत में 90 प्लस तो छोड़ दो, 80 प्लस भी नहीं होने वाला, 70 प्लस भी नहीं होने वाला, 60 प्लस भी नहीं होने वाला, क्योंकि उन बच्चों ने इसे कैजुअल लिया हुआ है। और 12th का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। आज देखो 12th बोर्ड अपने आप को कितना डिफिकल्ट करते चला जा रहा है। अगर आप उस पर सोचोगे कि मैं लास्ट के 20 डेज पढ़ लूँ, तो कोई अगर यूट्यूबर ये आपको कहता है ना, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसे यूट्यूबर की बातों से दूर रहें कि अरे बेटा लास्ट में मैं 1 शॉट बनाऊंगा, आप 1 शॉट देख के चले जाना, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अरे अगर ऐसा ही होता तो सारे लास्ट मोमेंट पर पढ़ते, ऐसा होता नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। किसी ने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि 2 कॉपी को अगर बल्क में जोड़ोगे तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन पेज बाय पेज जोड़ दो और उसको निकालने की कोशिश करो तो डेफिनेटली वो नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि पढ़ाई भी वैसे ही करनी है, पेज बाय पेज, यानी डेली प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ो, क्योंकि डेली पढ़ने पर वो मजबूती के साथ बंध जाएंगे आपके दिमाग में, और वही आपको काम करेगा, वही आपके बोर्ड में आपको सक्सेस दिलाएगा, वही आपका जेई निकालेगा, वही आपका एडवांस निकालेगा। ये नहीं कि 1 महीना में 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा और सोचा भाई मैं तो 30 मार्क खा हो गया। आप हो गए 30 मार्क खा, लेकिन बोर्ड में जेई में आप 30 मार्क खा नहीं बन सकते। उसके लिए जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी होना। तो उसके लिए जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी होना। 30 मार्क आप बाद में बनते रहिएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अपना नोट्स तैयार करो बच्चे, नोट्स और शॉर्ट नोट्स ये तैयार करना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सारे बच्चे इस वाले पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। बच्चे आप अपना नोट्स जरूर तैयार करो। आप स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हो, उस रिसोर्स के थ्रू आप अपना नोट्स तैयार करो। साथ ही साथ हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स भी तैयार करो जो आपको लास्ट मोमेंट पर हेल्प करे। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा ना, तो आप जाओगे कैसे, आप तैयारी कैसे करोगे? लास्ट में खोजोगे, अरे ये वाला नोट्स मुझे दे देना। आपका दोस्त भी बोलेगा चल भाग, मैं क्यों दूँ तुम्हें, मैंने जब तैयार किया था तू तो खेल रहा था, तो मैं अपना नोट्स क्यों दूँ तुम्हें?
तो ध्यान रखना बच्चे, नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही स्टार्ट करो, डे 1 से स्टार्ट करो कि जब आप चैप्टर पढ़े तो उसका नोट्स भी जरूर बनाएं। तो नोट्स बनाइए, उसका शॉर्ट्स की पॉइंट्स भी तैयार करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, जैसे फिजिक्स, जैसे मैथ, उसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली एक एक चैप्टर बनाओ, मैं ये कह रहा हूँ हर दिन कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करो, क्योंकि 2 से 3 न्यूमेरिकल भी अगर आप डेली सॉल्व करते हो, मल्टीप्लाई करते हो उसको 365 से, और आप देख लो कि टोटल आपने कितने न्यूमेरिकल किए, बहुत हो जाएगा बच्चे, जो आपके बोर्ड में आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल या मैथ की प्रैक्टिस डेली नहीं करते हो तो समझ जाओ आप बहुत एवरेज तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, मैथ की प्रैक्टिस करिए डेली, वीकली रिवाइज करो। जब 1 वीक हो जाए, आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब उसको रिवाइज करिए। एक दिन ऐसा रखो कि उस दिन सारे जितने चैप्टर आपने पढ़ने हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है पूरे वीक, आप उसका रिवीजन करो और उसका खुद से एक टेस्ट भी रख लो। जरूरी नहीं है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स ही आपका टेस्ट ले, आप खुद से आप उसका एक टेस्ट बनाओ और उसको अपने से लिख करके चेक करो कि आप कितने स्कोर कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आप कितने पानी में हो, सिर्फ आप पढ़ रहे हो या उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो आप वीकली रिवीजन करो। और हाँ, डाउट क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसको अच्छे तरह से समझने की कोशिश करो। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो चाहे किसी भी रिसोर्स से आप पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग टीचर से पढ़ रहे हो, उसका डाउट जरूर क्लियर करें। क्योंकि अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे जो होता है ना, डाउट में बहुत हेजिटेट करते हैं। अगर मैं पूछूंगा, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड सर्किल हंसेंगे, अरे हंसने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप उनके लिए तो नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, पैसा आप अपना दे रहे हो, वो तो आपका पैसा नहीं दे रहा। तो फिर हम इस बात से क्यों सोच फिक्र में पड़ जाते हैं कि अगर मैं पूछूंगा तो मेरे दोस्त मेरे पर हंसेंगे। बेटा आज हंस रहे ना, कल आप हंस लेना उनके ऊपर, लेकिन ऐसा ना हो आप उसके चक्कर में जो ना कल और उनको हंसने का मौका दे दो। आज वो तुम्हारे पर हंस रहे, हंसने दो और बोलो अपने मन में, आज तुम मेरे पर हंस रहे हो, मैं कल तुम्हारे पर हंसूंगा। तो डाउट क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो डाउट जरूर क्लियर करें। और हाँ, जब चैप्टर पढ़ो तो PYQ जरूर देखो, उससे उस चैप्टर के PYQ जरूर देखो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। हम क्या करते हैं, PYQ नहीं देखते हैं, हमें अंदाजा नहीं मिलता है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप PYQ देखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा PYQ देखोगे ना बच्चा, उतना ही आपके लिए फायदा होगा। हर चैप्टर का PYQ जरूर देखा करें, आपको उससे एक पैटर्न भी मिलता है। क्या आप किसी के लिए, चाहे आप JEE एडवांस की भी तैयारी करते हो, तो उसके लिए भी PYQ देखना बहुत जरूरी होता है। एक पैटर्न हमें जरूर पता चल जाता है, तो PYQ जरूर देखें। और हाँ, लास्ट, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करो। अपने पेरेंट्स और टीचर, ये 2 ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपके सक्सेस पर प्राउड फील करते हैं, जेलस नहीं करते आपके दोस्तों के जैसा ना। तो अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर के रिस्पेक्ट करो। कहते हैं ना कि टीचर की दुआ लग जाती है, पेरेंट्स की दुआ लगती है, तो आप उनसे दुआ लो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन वाले ही स्टूडेंट हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। और एक बात और, मेरे चैनल को जरूर फॉलो करो बच्चे, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12 इसके फिजिक्स को इतनी अच्छे तरह से समझाऊंगा कि आपको किसी भी अदर चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, स्टार्टिंग से देखिए, शॉर्ट पार्ट में करके मैंने फिजिक्स को समझाया हुआ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में फैलाएं भी जरूर। तो अगर आपको आज के मेरे इस लेक्चर से अगर आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल को देखने से या इस वीडियो को देखने से आपको अगर लगता है कि कोई फायदा हुआ, तो प्लीज़ कमेंट करें कि कैसा लगा आज का मेरा लेक्चर। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिजिक्स क्लास 12 के स्टार्टिंग चैप्टर के साथ।